दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेडा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2023 एग्ज़ाम के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे चेयरमैन के रिटायरमेंट के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन नेडा फर्स्ट डे चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2023 के एग्ज़ाम को लेकर, हालांकि ये तो 2022 का एग्ज़ाम था, लेकिन 2023 के एग्ज़ाम के बारे में आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। छात्रों ने क्या कुछ नहीं किया, कभी धरना प्रदर्शन दिए तो कभी शिक्षा मंत्री से मुलाकात की तो कभी चेयरमैन के पास गए, लेकिन अंत में क्या हुआ वो सबसे महत्वपूर्ण मामला है। क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से भी जानी जाती हैं। एक बार अगर ये भर्ती निकाल दी जाए तो हो सकता है कि इसमें 5 साल 10 साल या इससे ज़्यादा का भी समय लग सकता है। कुछ अभ्यर्थियों को ये बात सुनकर थोड़ा डीमोटिवेशन होगी, लेकिन ये सच है, आप सभी भी जानते हैं और चयन बोर्ड का इतिहास भी यही कहता है। हालांकि 2021 की भर्ती पूरी हुई, लेकिन उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया गया आदेश था। उन्होंने बार बार कहा चयन बोर्ड को कि इतने समय के अंदर आप भर्ती पूरा करके हमें बताएं, तब उनको भर्ती करनी पड़ी। लेकिन अब ना तो सरकार का उनके ऊपर प्रेशर है और ना ही ऐसा कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया गया है, जिसके चलते चयन बोर्ड पूरे तरीके से मौन है। अगर बात की जाए चयन बोर्ड की परीक्षा को लेकर, तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा चयन बोर्ड के चेयरमैन का रिटायरमेंट लेटर के संबंध में लिखा हुआ है। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में शामिल 13,19,000 प्रतियोगी छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तिथि घोषित करने अथवा परीक्षा तिथि घोषित करने में असमर्थ होने की दशा में त्यागपत्र देने के संबंध में नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश शिक्षा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, एलनगंज, प्रयागराज। मुद्दा क्या है वो आप सभी के सामने ऊपर ही लिखा हुआ है। ये जो पत्र आप सभी को देखने के लिए मिलता है युवा मंच के माध्यम से लिखकर कहा गया है कि आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के 13,19,000 प्रतियोगी छात्रों ने टीजीटी पीजीटी 2022 विज्ञापन में आवेदन किया था और आपके द्वारा अक्टूबर 2022 में परीक्षा कराने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश परीक्षा नहीं हो पाई क्योंकि सरकार के द्वारा सदस्यों को अभी तक चयन बोर्ड में नहीं भेजा गया। सूत्रों की माने तो सदस्यों के अभाव में परीक्षा कराने में असमर्थता जाहिर की है और ऐसे में परीक्षा को लेकर भी आप गंभीर नहीं हैं। प्रतियोगी छात्र इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और कहीं ऐसा ना हो कि पुराने विज्ञापनों की तरह ये भर्ती भी कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजना ना बन जाए और कहीं ना कहीं यहाँ पे और भी इंतज़ार न करना पड़े। इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से जैसे प्रधानाचार्य भर्ती को रद्द कर दिया गया है और ये भर्ती के अंदर इस प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके चलते आपसे करबद्ध निवेदन ये है कि प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखते हुए या तो परीक्षा की तिथि घोषित करें, अगर संभव नहीं है तो अपना त्यागपत्र दे दें। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि छात्रों के माध्यम से मांग की गई है, जिसमें छात्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीख घोषित कर दें, अगर हो सके तो। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपना रिटायरमेंट ही ले लें या फिर इस्तीफ़ा दे दें, जिससे कि कोई नया अध्यक्ष अगर आता है या फिर अगर अध्यक्ष नहीं भी आता है तो सरकार की जो मंशा होगी वो साफ़ हो जाएगी कि परीक्षा चयन बोर्ड से करवाना चाहते हैं या फिर पुराने आयोग के माध्यम से या नए आयोग के माध्यम से। लेकिन अभी आपके पास 2 महीने का समय और मेरा मानना यही है कि ऐसे चेयरमैन को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि जब आप भर्तियाँ कराने का आपका काम है आप वही नहीं करा सकते हैं तो फिर आपके होने और ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है गुड न्यूज़ के बारे में। गुड न्यूज़ ये है कि 2 भर्तियों को लेकर जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दी गई है। लिखा हुआ है 03/2000 मतलब कि 3 और 7 ये 2 तारीखें हैं, फिर 9 और 21 मार्च इसको लेकर ये जो नोटिस है वो जारी कर दी गई है। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इसको लेकर इंतज़ार कर रहे थे और उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे उनके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दे दी गई है। अगर बात की जाए, कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट द फॉलोइंग एग्जामिनेशन एज पर द शेड्यूल गिवन बिलो।
उनके माध्यम से मतलब कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 2 परीक्षाओं की तारीखें घोषित की गई हैं। पहला है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन मतलब कि CGL, और दूसरा है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन Tier 1, जिसको लेकर परीक्षा की तारीखें लिखी हुई हैं कि 2/3/2023 से लेकर 7/3/2023, 9/3/2023 से लेकर 21/3/2023 को इन परीक्षाओं का जो आयोजन है वो करवाया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 1894 पदों पर निकाली गई थी। 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन इसके अंदर 2 बार परिणाम भी घोषित कर दिया गया। अगर कुछ नहीं हुआ तो वो ये कि छात्रों को नौकरी अभी तक नहीं मिली है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में जो भी जानकारी होती है ऑथेंटिक वही मैं आपको देता हूँ, भले ही मुझे हफ्ते भर जानकारी आपको ना देनी पड़े। अगर आप वीडियो उठाकर देखेंगे तो आपको मैं वही जानकारी आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि एडेड जूनियर के शासन आदेश को लेकर अधिकारियों ने क्या कहा है। उससे पहले आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था, शायद वो शनिवार था, जब मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि एडेड जूनियर को लेकर मैंने फिर से अधिकारियों से बात की और अधिकारियों ने कहा कि इस भर्ती में अभी और समय लगेगा और अभी कोई तारीख बता पाना संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं आपको कोई तारीख बताता हूँ, इन केस अगर उस तारीख तक भर्ती पूरी नहीं होती है तो फिर से आप सभी आकर मेरे ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे। उनका कहना ये है कि इसमें सिर्फ अधिकारियों का हाथ नहीं है, अधिकारी, सरकार, प्रबंधन तंत्र सब कुछ मिलकर इस भर्ती को जानबूझकर डिले करवाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोर्ट की तरफ से या किसी की भी तरफ से। तो ये बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं और बहुत सारी इसके अंदर विवाद हैं। अब मुद्दा ये है कि आज की तारीख में कुछ अभ्यर्थी फिर से मुलाकात करने पहुँचे एडेड जूनियर को लेकर, जानने का प्रयास किया गया, तो उनको फिर अधिकारियों के माध्यम से जानकारी दी गई और जानकारी को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो मैंने आपको पहले बताया था कुछ ऐसा ही है। अधिकारी कहते हैं कि इस भर्ती को फरवरी के लास्ट तक पूरा कर लिया जाएगा। जब भी आप किसी महीने के स्टार्टिंग में जाते हैं तो वो यही कहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे कहते हैं कि अगर इन केस फरवरी में पूरा नहीं होता है तो इस भर्ती को मार्च में 100% पूरा करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप अंदाज़ा लगा करके देख लीजिए कि उनको खुद नहीं पता है कि भर्ती कब तक पूरी करेंगे। कभी कहते हैं कि फरवरी के अंदर भर्ती पूरी कर लेंगे और अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा तो मार्च के अंतिम तक भर्ती को पूरा करेंगे। मतलब साफ है कि अधिकारी और सरकार और जो प्रबंध तंत्र हैं, कोर्ट हैं, सब मिलकर छात्रों को परेशानी कर रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि अधिकारियों के पास में कोई टाइमलाइन ही नहीं है। अगर आपको फरवरी भर्ती पूरी करनी तो फरवरी बताइए, फिर आप मार्च क्यों बता रहे हैं। मार्च में जाते जाते फिर आप अप्रैल में भी जा सकते हैं, फिर हो सकता है कि आप मई और जून में चले जाएं, क्योंकि पिछले बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम दिसंबर में भर्ती शुरू कर देंगे। और ये जो दिसंबर निकला ये नहीं, पिछले दिसंबर की बात कर रहे हैं। उनको भी 1 साल हो गई अपनी नौकरी से हाथ धोए, आज तक ये भर्ती पूरी नहीं हुई है। तो समस्या ये है कि यहाँ पे अधिकारी और जो मंत्री संतरी हैं बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। फिलहाल जो जानकारी अधिकारियों ने दी है मैंने आपको बता दी है। उनका कहना है कि फरवरी के लास्ट तक इस भर्ती को पूरा कर देंगे, ज़्यादा हुआ तो मार्च तक पूरा करेंगे। अब कब तक करेंगे इसके लिए आपको बस इंतज़ार अधिकारियों पे करना पड़ेगा, बाकी तो सब राम भरोसे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।